गांधी हमारे लोगों को चुना लगाने में कामयाब हो गया। अब ये जो केजरीवाल है ये गांधी की जाति का है। आपको समझ में आया इसलिए बता रहा हूं। ये लाला केजरीवाल है, ये बनिया केजरीवाल है, इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं केवल एक दो बात ही बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में जो तथ्य, जो सत्य मैं जानता हूं। केजरीवाल ने दो तीन बातें, एक, जब 27% ओबीसी के बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का ऐलान अर्जुन सिंह ने किया था, तो यही केजरीवाल था दिल्ली के सड़कों पर विद्यार्थियों को लेकर यूथ फॉर इक्वेलिटी का आंदोलन शुरू किया था। सावंत साहब, दूसरी बात, ये केजरीवाल जब जातीय आधार गिनती का निर्णय 19 मई 2011 को लिया और 1 जून 2011 से गिनती शुरू होगी ऐसा ऐलान हुआ, तो प्लान बनाया गया, ब्राह्मणवादियों ने प्लान बनाया और बाबा रामदेव को मैदान में उतारा। बाबा रामदेव हरियाणा का हीर, गौड़ी महाराष्ट्रातला यादव, उसको मैदान में उतारा। फिर अन्ना हजारे को मैदान में उतारा। जून महीना गायब हो गया, जुलाई महीना गायब हो गया, अगस्त महीना गायब हो गया, हंगामे में चढ़ गया और 1 जून 2011 को जो ओबीसी की जाति आधार गिनती होने वाली थी, पता ही नहीं चला कहां गायब हो गया। तो ये गायब करने के लिए केजरीवाल ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। अन्ना हजारे को अखबार वालों ने और टीवी वालों ने दूसरा गांधी घोषित किया। साला पहला ही गांधी हम सर पर से उतारने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, साले दूसरे गांधी को सर पर बिठाने की कोशिश किया। अबे पहले गांधी को उतारने के पीछे लगे हुए, तुम दूसरा गांधी हमारे सर पर बिठा रहे हो। केजरीवाल ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और फिर दूध में मक्खी की तरह निकालकर केजरीवाल ने अन्ना को साइड में कर दिया। आपके सामने की कहानी है। अन्ना को सीढ़ी बनाया, वो मुख्यमंत्री बन गया। तीसरी बात, केजरीवाल स्वराज्य की बात करते, गांधी भी इसी तरह से स्वराज्य की बात करता था। एक केजरीवाल स्वराज्य की बात करता है। स्वराज्य का मतलब क्या कहता है वो? केजरीवाल स्वराज्य के बारे में क्या कहता है? आप लोग ऑफिस में जाओगे, किसी भी ऑफिस में आपका पैसा लिए बगैर काम होगा और 8 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, जितना समय हम निर्धारित करेंगे उतने समय में होगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको क्या कहता है? ये स्वराज्य। जब गांधी और तिलक ने सुराज्य की बात की थी, सुराज्य की, तो बाबा साहब आंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में एक आर्टिकल लिखा है, हमारे पास रिकॉर्ड है। बाबा साहब आंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में लिखा, सुराज्याची सर स्वराज्याला येत नाही। क्या है इसका अर्थ? सुराज्याची सर स्वराज्याला येत नाही। केजरीवाल क्या कह रहा है? आपका काम ऑफिस में पैसा लिए बगैर होगा, कम समय में होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। इसको उसने नाम दिया स्वराज्य। बाबा साहब आंबेडकर क्या कहते हैं? ये जो स्वराज्य है, स्वराज्याची सर, स्वराज्याची सर स्वराज्याला येत नाही, आम्हाला स्वराज्य नको, स्वराज्य हवे। आणि स्वराज्य म्हणजे या देशातील शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मराठा, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन,
या लोकांची डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस देश में आनी चाहिए और सत्ता इन लोगों के नियंत्रण में आनी चाहिए। जब इन लोगों के नियंत्रण में आएगी तो इनका स्वराज्य, स्वराज्य इनका राज्य होना चाहिए। केजरीवाल कहता है राज्य ब्राह्मणों का ही रहना चाहिए, भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए केवल लोकपाल होना चाहिए, राज ब्राह्मणों का ही होना चाहिए, राज क्षत्रियों का ही होना चाहिए, राज बनियों का ही होना चाहिए, केवल भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये माइक्रो बातें हैं, समझने के लिए आपको समझा रहा हूं। राज उनका ही होना चाहिए, केवल आपका काम जल्दी होना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऑफिस में आपको खड़े नहीं रहना चाहिए, जल्दी काम होना चाहिए, बस राज उनका ही होना चाहिए। ये जो बदमाशी आम आदमी के नाम पर चलाई जा रही है, इन बदमाशों से सावधान रहो। जिस तरह से एक कांग्रेस जो है ये गांधी की जायज औलाद है, ये कांग्रेस जो है ये गांधी की जायज औलाद है और आम आदमी पार्टी ये गांधी की नाजायज औलाद है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस वाले दावा कर सकते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस बनाई, गांधी जी हमारा बाप है, चलो ठीक है। गांधी भी दावा कर सकते हैं कि मैंने कांग्रेस बनाई, मगर आम आदमी पार्टी के लोग ये नहीं कह सकते कि गांधी हमारा बाप है। मगर फिर भी वो कहते हैं कि गांधी हमारा बाप है। कांग्रेस वालों की टोपियां छोटी होती है, आपने टीवी पर देखा होगा। केजरीवाल की टोपी मोटी होती है, लंबी होती है, ऐसी बड़ी होती है। तो गांधी ने टोपी डाली, अभी वो भी साले टोपी डालने वाले हैं। टोपी डालना समझते हो? टोपी वालों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मगर टोपी डालना हमारे देहात में कहावत है, अरे काय चाल टोपी टाकते होते डोक्यात, टोपी घालतो, टोपी घालने बनता त्याला टोपी तो नहीं, आप लोग टीवी पर देखो, गांधी की टोपी छोटी थी, केजरीवाल की टोपी जो है थोड़ी मोटे साइज की है, शायद वो बड़ी टोपी डालना चाहता है हमारे सर में। तो हम लोगों को गांधी ने चुना लगाया था, केजरीवाल भी चुना लगाने वाला है, हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। केजरीवाल की ये जो बदमाशी है उस पर मैं 15,000 मीटिंगें देश भर में लेने वाला हूं और मैं ही ले सकता हूं, ये किसी के बस की बात नहीं है। हमारा 29 राज्यों में 535 जिलों में 4,000 तहसीलों में नेटवर्क है और इसका जो पोल है उसको मैं खोल के रहूंगा ताकि सच्चाई लोगों को मालूम होनी चाहिए। साथियों, हम लोग लगातार धोखेबाजी से हमारे लोगों को बचाने का अभियान चला रहे हैं। अब नई नई धोखेबाजी आ रही है। जो कांग्रेस से दुखी है, जो बीजेपी से दुखी है, वो ब्राह्मणों के झांसे में ही रहना चाहिए और ब्राह्मणों के झांसे से अलग कोई आंदोलन खड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए द्विज राजनीति का ये दावपेच है, इससे हमको सावधान रहना